नमस्कार दोस्तों, CSCS ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए 2018 के क्वेश्चंस देखते हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से आए थे। उसमें सेकंड ए जो था वो था कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉजिक टू नैंड गेट और नैंड, ड्रॉ द सर्किट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ था a प्लस बी होल बार एंड विथ c प्लस a डॉट बी प्लस होल बार। सो ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको आपको नैंड से इंप्लीमेंट करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नैंड से इंप्लीमेंट आपको जब भी करना होता है तो आप सबसे पहला स्टेप करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है उसको आप दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसका पहला वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो भी फंक्शन आएगा बेसिकली आपका वो नैंड इंप्लीमेंटेशन रहेगा, प्रोवाइडेड यू आर डीलिंग विथ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपके पास एसओपी दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो आपको उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेना है और एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नैंड इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली हो जाएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी होल बार को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से हो जाएगा a बार डॉट b बार and then c will get ANDed with that a bar dot b bar, so you will find a bar dot b bar dot c and the second term will become a dot b bar c bar। अभी मैंने यहाँ पे दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यहाँ पर हमने यहाँ पे दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। अब एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जो ऑरिंग में है वो आ जाएंगे, उनके ऊपर आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट, और ये और गेट मतलब जो प्लस साइन है दैट विल चेंज टू एंड गेट और एंडिंग ऑपरेशन, और इसके ऊपर भी एक आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है वो उसका सॉल्यूशन है। अब दिस इक्वेशन कैन डायरेक्टली बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग द नैंड। सो ए बार को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक नैंड गेट लगेगा जिसमें दोनों इनपुट में एक ही इनपुट जाएगा, दैट इज ए। सिमिलरली आपका बी के लिए एक नैंड गेट लगेगा जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और सी डायरेक्टली ट्रू इनपुट जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाएगा सी। तो इस नैंड गेट में आपके इनपुट जा रहे हैं ए बार, बी बार और सी। ओके, सो हियर यू आर जनरेटिंग ए बार, बी बार into C. Similarly for A dot B bar C bar, यहां पर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब इन दोनों को आप एक और नैंड गेट में प्रोवाइड करेंगे एज ए इनपुट, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा जो कि F का आपको दिया हुआ है विच इज हियर। ओके, सो दिस इज नाउ इंप्लीमेंटेड, दैट्स इट, दिस इज द 2A क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है 5A। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट डी फ्लिप फ्लॉप एज एन SR फ्लिप फ्लॉप, ड्रॉ द सर्किट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 2012 में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आप अगर देखेंगे 5A जो क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था, आपको डी फ्लिप फ्लॉप से SR फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करना था। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में लिंक आ जाएगी, आप उसको देखिए। 2012 का पेपर का सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि डिजिटल क्वेश्चंस थे, उसके लिए आप ये वाला रिफर कर सकते हैं। उसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आप जाइए उस लिंक पे, आपको 2012 के डिजिटल पोर्शन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7B, दैट इज टू डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप दैट काउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज 6, then 3, then 5 0 2, फिर से 6 3 5 0 2। तो आपका जो सीक्वेंस है वो है 6 3 5 0 2, ये आपका सीक्वेंस है जिसको आपका डी फ्लिप फ्लॉप से काउंटर बनाना है विच विल काउंट फ्रॉम 6 गोज टू 3 5 0 एंड देन 2। और ये देखते हैं 6 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 6 को डेजिग्नेट कर सकते हैं 110 से, 3 को 011, 5 को 101, 0 को 000 और 2 को 010। यहाँ पर आपको 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे क्योंकि आपके जो स्टेट्स है वो मोर देन 4 स्टेट्स हैं। सो मोर देन 4 स्टेट्स मतलब यू नीड 3 फ्लिप फ्लॉप। ये थंब रूल याद रखेंगे, 2 पावर 3 मतलब 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और 2 पावर 2 मतलब
4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। so, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो आप सिर्फ 4 स्टेट्स को एड्रेस कर पाएंगे। अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं देन यू कैन एड्रेस 8 डिफरेंट स्टेट्स। Okay, so obviously this cannot be the solution, or this cannot be the number of flip flops which is required to implement the given counter. Hence you need to go for 3 flip flops. तो बिल्कुल ये प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट का मैंने टेबल बना लिया है, यहाँ देख सकते हैं दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दैट इज द नेक्स्ट स्टेट एंड दीज आर द इनपुट कॉम्बिनेशंस ऑफ द डी। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट 6, नेक्स्ट स्टेट चला जाएगा 3। ओके, उसके बाद प्रेजेंट स्टेट 3 है तो नेक्स्ट स्टेट चला जाएगा 2 एंड सो ऑन। अब ये जो इनपुट है D3 D2 ये कहां से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल का आपको इस्तेमाल करना है जो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए होता है। डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपका प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट का है काउंटर के लिए, वो क्या कहता है। अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो आपका डी का इनपुट आएगा ये वाला, present state is 1 and next state you want as 0. Okay, so you have to go for D as the input 0. So यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। उसी तरीके से ये एंट्री को भी देख लेते हैं, प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए आपको, तो प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ पर आ गया और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, तो D इनपुट होना चाहिए 1। So that's what I am writing here, that is 1. Now present state 1, next state 0। ठीक, देखते हैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन फिट होता है, तो ये है वो प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0। तो इनपुट में आएगा डी के इनपुट में आएगा 0, सो दिस इज 0। लेट अस क्विकली फिनिश फॉर दीज 2 एंट्रीज, रेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई बाय योर ओन। यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है एक्साइटेशन टेबल का। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है तो क्या आएगा, ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट स्टेट इज 0 नेक्स्ट स्टेट इज 0, दैट मींस डी इज आल्सो 0। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट 1 है तो आएगा ये कॉम्बिनेशन, तो इनपुट में चला जाएगा 1। इसी तरीके से आपको लिखना है D2 और D1 के लिए भी, और उसके बाद आपको के मैप से सॉल्व करना है D3 D2 D1 के इक्वेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने D3 के लिए के मैप बनाया हुआ है जिसमें एंट्रीज मैंने दी हुई है। यहाँ पर आ रहा है 0 0 1 1 एंड देन 4 टाइम्स 0। अब ये एंट्रीज कहाँ से आई, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ 1 किस किस एंट्रीज पे है। ओके, तो 1 कौन सी एंट्री पे है, दैट इज द डेसिमल काउंट 3 और द बाइनरी काउंट 011 एंड 2। ओके, सो 2 and 3 फॉर देम the output is 1 or the combination is showing 1, rest it is 0. so 2 3 कहाँ पर आएगा, देखिए this is for 0, that is 1, this is 2 and this is 3। so इन दोनों एंट्रीज के लिए यहाँ पर आपका इनपुट में आ जाएगा 1, रेस्ट एवरीथिंग 0। तो इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, इन दोनों को क्लब करने की वजह से आपके पास आएगा Q3 कॉम्प्लीमेंट Q2। सिमिलरली आपको D2 के लिए एंट्रीज प्रोवाइड करनी है, तो D2 के लिए एंट्रीज कहाँ से आएंगी, पहले आपको फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 1 कौन कौन से एंट्रीज के लिए आ रहे हैं। तो आप D2 के लिए आपका आ रहा है एक बार 1 6 पे, देन यू आर हैविंग फॉर 0 एंड देन यू आर हैविंग 1 फॉर द एंट्री 2। हाउ वी आर राइटिंग दिस, दीज आर द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी फॉर विच यू आर हैविंग D2 एंट्री एज 1। सो 602 आपके पास कॉम्बिनेशन है जहां पर आपका 1 आ रहा है, तो के मैप में भी आप वही एंट्री करेंगे, 0 मतलब ये फर्स्ट बॉक्स, देन 2 दैट इज हियर एंड देन 6 विच इज हियर। सो इन दोनों को मैं क्लब करूंगा और इस 1 को और इस 1 को भी हम लोग क्लब करेंगे, तो आपके पास एंट्री आ जाएगी Q3 बार Q1 बार प्लस Q2 Q1 बार। तो ये आपके पास एंट्री आ गई फॉर D2। सिमिलरली फॉर D1 के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा Q3 बार Q2 Q1 और Q3 Q2 Q1 बार। तो ये आपके आ गया D3 D2 और D1 की एंट्रीज। अब आपको एक जस्ट ब्लॉक डायग्राम बनाना है शोइंग दैट दीज आर द D फ्लिप फ्लॉप्स, सो दिस आर द 3 D फ्लिप फ्लॉप्स which we are using here, and
The outputs are Q1, Q2 and Q3. This is Q1, this is Q2 and that's the Q3, and the corresponding inputs are D3, D2 and D1. And what is the combination for input? That is here. So that you have to draw. Basically I am not drawing here, but you can always draw using gates, that how you can realize this Q3, Q2 for D3, D2 and D1 respectively. Okay, thank you. That's it for 2018. Jai Hind.